प्रिय बंधुओं, आज हम लैरी एलिसन के जीवन और विचारों को अति ही संक्षिप्त रूप में शेयर करेंगे। शून्य से शिखर की यात्रा करने वाले वे बेशुमार दौलत वाले प्रसिद्ध और सफल लोगों में से एक हैं। वे अमेरिकी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन के सह संस्थापक, कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इनका जन्म 17 अगस्त सन 1944 ईस्वी को न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। आज इनकी संपत्ति $150 बिलियन से अधिक है। मैं चाहता हूं लैरी एलिसन के जीवन और विचारों से प्रेरणा लें। देखा जाए तो दुनिया में बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। समस्त उपलब्धियों, समस्त आर्थिक दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है। यह सच है कि विचार ही वस्तु है और वे बेहद शक्तिशाली वस्तु हैं। जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनके सहारे दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हुई हो। सभी जानते हैं कि बिजनेस और उद्योग को चलाने के लिए आस्था और सहयोग की आवश्यकता होती है। लैरी एलिसन की आस्था, इच्छा, कल्पना, लगन वे सच्चे तत्व थे जिनकी वजह से विख्यात तकनीकी कंपनी ओरेकल का निर्माण हुआ। आइए अब हम लैरी एलिसन के विचारों को जानें। वे कहते हैं, कंपनी का मूल उद्देश्य होता है पैसा कमाना। सरकार की मुख्य भूमिका होती है टैक्स इकट्ठा करना और यह पैसा उन लोगों में बांटना जिनके पास कमी है। आप जब दूसरों से कुछ अलग सोचते हैं तो लोग विरोध करने लगते हैं। जब आप कहते हैं मैं अकेला ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, तो लोगों को यह खलता है। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग आपसे खुश होंगे और कुछ शायद आप पर प्रहार भी करेंगे। कंप्यूटर डाटा तथा एप्लीकेशन के क्षेत्र में हमने काफ़ी कामयाबी पाई है और उसका मुझे गर्व है। प्रारंभ में लोगों ने हमारी काफ़ी आलोचना की। वे कहते थे इसमें आमदनी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास था कि हम सफल होंगे और ऐसा हुआ भी। अंत में IBM कंपनी के अधिकारी बोले, वाह, आपने अच्छा काम किया। जब आप कोई आविष्कार करते हैं तब आपको लोगों के मुंह से यह सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए कि आप पागल हो गए हैं। ई बिज़नेस पर ध्यान केंद्रित करना ही हमारा लक्ष्य है। ओरेकल की शुरुआत से ही मैं इंजीनियरिंग विभाग का ध्यान रखता हूँ। मैं हर सप्ताह अपने सारे डाटाबेस एप्लीकेशन इंजीनियरों के साथ मीटिंग करता हूँ और मैं यह काम तब तक करता रहूँगा जब तक कि कंपनी बोर्ड मेंबर्स मुझे बाहर न निकाल दें। मैं हर वक्त बिज़नेस के बारे में सोचता रहता हूँ। हालांकि इसे हर वक्त नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब मैं छुट्टियों के दौरान समंदर में सेलिंग बोट पर होता हूँ तब शायद नहीं सोचता, लेकिन फिर भी जब मैं छुट्टियाँ बिता रहा होता हूँ या अपनी बोट पर होता हूँ तो ईमेल के जरिए अपने इंजीनियरों के साथ संपर्क में रहता हूँ और इस बात पर नज़र रखता हूँ कि मेरे प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं। मुझे बोट चलाने का बड़ा शौक़ है और जब मैं इसकी कोई स्पर्धा जीत जाता हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जिस तरह कोई छोटा बच्चा गणित की पहेली सुलझाता है, उसी तरह मैंने ओरेकल का निर्माण किया है। छोटी कंपनियों पर कब्जा जमाने में मेरी दिलचस्पी नहीं थी, मगर अब जो हाथ में आता है सब कुछ खरीद लेता हूँ। असल में हमने अपनी एक रणनीति बनाई है, इसलिए रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं हट रही हैं। मुझे समस्याओं को सुलझाने में आनंद आता है। मैं यह सोचता हूँ कि घर में अपनी अलमारी कैसे बड़ी बनाई जाए। अब मेरे पास काफ़ी धन है, मुझे और ज़्यादा आय की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के कारण मुझे सफलता मिली है वही मेरे स्वभाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मैंने परंपरा आधारित विचार का विरोध करने की हिम्मत जुटाई है। मैंने विशेषज्ञों के मतों को ललकारा है।
मैंने ऐसे स्वभाव के कारण अपने माता पिता तथा शिक्षकों से विवाद कर उन्हें दुख पहुंचाया है, लेकिन इसी स्वभाव के कारण मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। जब मैं समंदर में बोट में सैर करता हूं तो मुझे लगता है कि मनुष्य की आयु कितना कम होती है। समंदर के पानी के में चट्टानों कभी भी मेरी जान ले सकती है। मैं अपना लक्ष्य हासिल करने को लेकर दृढ़ हूँ। मैं आज भी मानता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट को पराजित करना संभव है। मैं ओरेकल को शीर्ष सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहता हूँ और मैं यह करके दिखाऊंगा। अपना निर्णय स्वयं लें। विचारों के रूढ़िवादी रास्ते, पहनावे के रूढ़िवादी तरीके, अभिनय के रूढ़िवादी प्रकारों को ही संतुष्ट न करें। बहुत सी चीज़ें फैशन पर निर्भर करती है। यही नहीं, नीति भी कभी कभी फैशन पर निर्भर करती है। वे वैज्ञानिक सिद्धांत हों या नैतिक सिद्धांत या व्यवसाय और उत्पादन से जुड़ा कोई विचार, आपको चीज़ों के बारे में अपने दायरे से बाहर निकलकर सोचना होगा। हर उस व्यक्ति को असंभव को संभव बनाने का मौका मिलता है जो कठिन परिश्रम करता है और थोड़ा चतुर भी है। अंत में आशा है ओरेकल के अरबपति लैरी एलिसन का विचार प्रेरणादायक लगा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर हमें कोऑपरेट करें। धन्यवाद।